हेलो ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में मैंने आप सभी को समाकलन क्रमशः चैप्टर के अंतर्गत प्रमेय फलनों का समाकलन करना बताया था। प्रमेय फलन में मैंने आप लोगों को 1/ax² प्लस bx प्लस c के टाइप के फलनों का समाकलन करना बताया था। आई होप आप लोगों ने उस क्लास को अच्छे ढंग से देख लिया होगा और क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो आज मैं आप लोगों को प्रमेय फलनों के समाकलन के अंतर्गत एक नए टाइप के फलनों का समाकलन करना बताऊंगा। यदि आपने उस टाइप को सीखा है तभी आप इस टाइप को सीख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं सीख पाओगे। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम किस टाइप के फलनों का समाकलन सीखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास में हम px प्लस क्यू अपान में ax² प्लस bx प्लस c के टाइप के फलनों का समाकलन करना सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस टाइप के फलनों का समाकलन करने के लिए जो अंश में दिया जाएगा, अंश में आपको px प्लस क्यू के रूप का दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंश को मान लेंगे, अंश को हम मान लेंगे a इंटू में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, हर कितना है आपका ax² प्लस का bx प्लस का c और प्लस का b। फिर हम क्या करेंगे, इस समीकरण का अवकलन करेंगे और अवकलन करने के पश्चात दोनों पक्षों में x के गुणांकों की तुलना करेंगे, अचर पद के गुणांकों की तुलना करेंगे और a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। a और b का मान ज्ञात करने के पश्चात हम क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट करके यहाँ पर अंश के स्थान पर वैल्यू पुट कर देंगे और अलग अलग करके फलन का हम समाकलन कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 15.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था और आज क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 9 के आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के आगे के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे इसी टाइप के हैं, ठीक है। इसलिए आज हम इस क्लास में इस टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर रफ के देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 10 को देखता हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख सकते हो, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तो इसकी मदद से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम i के बराबर मान लेंगे। i = आपका दिया गया है समाकलन ऑफ 2x - 1 अपान में 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 और इंटू में dx। आप देख सकते हो ये फलन आपका px प्लस क्यू अपान में ax² प्लस bx प्लस c के टाइप का दिया हुआ है। तो इस टाइप के फलनों का समाकलन करने के लिए हमने आपको बताया है कि जो अंश में दिया गया है, अंश में क्या दिया गया है 2x - 1, इसको हम मान लेंगे, किसके बराबर मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे a इंटू में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। द्विघात इक्वेशन क्या दी हुई है आपकी 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 और प्लस का b, इतना हम मानेंगे और उसके पश्चात सॉल्व करेंगे। फिर a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखते रहिएगा, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस का 1, ये आपका हो जाएगा a, इसका हम अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस का 2, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, 1 अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का b। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा 2x माइनस का 1 इक्वल टू 4ax प्लस का कितना हो जाएगा 2a और प्लस का b। दोनों पक्षों में गुणांकों की हम तुलना कर लेंगे। यहाँ पर x का गुणांक 4a है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो ये आपका हो जाएगा 4a इक्वल टू 2, यानी a की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 1/2। ओके, यहाँ पर देखिए अचर पद हमारा कितना है 2a प्लस b, यहाँ पर कामा लगा दीजिएगा और यहाँ पर देखिए तो अचर पद कितना है आपका -1। a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस का b इक्वल टू आपका हो जाएगा -1। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा, 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी b की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी -2। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब हमने क्या किया था, हमने अंश को इसके बराबर माना था, तो यहाँ पर a और b का मान पुट करके अंश के स्थान पर वैल्यू पुट कर देंगे और इसका समाकलन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, तब i = आपका हो जाएगा, देखिए अंश के स्थान पर आपने माना था a इंटू इसका अवकलन, तो a के स्थान पर वैल्यू कितनी आई है 1/2 और अवकलन इसका हमने किया तो कितना मिला हमें 4x प्लस का 2 और उसके बाद आपने प्लस का b भी तो माना है, तो प्लस का b के स्थान पर कितनी वैल्यू आई -2, तो -2 हो गया। अपान में आ जाइए, द्विघात समीकरण कितनी है आपकी 2x² प्लस का 2x और प्लस का 1 और ये हो जाएगा इंटू में dx।
इतनी बात आपको क्लियर है। आप देखिए क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। आई इक्वल टू 1/2 बाहर हो जाएगा, समाकलन ऑफ ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 2 और अपान में आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इंटू में dx। इसको अलग कर लेंगे, ये माइनस का 2 बाहर हो जाएगा, अचर पद है, और ये आपका हो जाएगा 1 अपान कितना 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और इंटू में dx। अब इस क्वेश्चन का समाकलन हम बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/2। यहाँ पर अगर इस फलन को हम t के बराबर मानेंगे तो इसका अवकल गुणांक हमें अंश में मिल जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 1/t और इंटू में dt। 1/t का समाकलन कितना होता है, log t होता है। t की वैल्यू हमने कितने के बराबर मानी है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के बराबर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग इसके पहले समाकलन करना सीख चुके हो प्रतिस्थापन द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको t के बराबर माना तो ये हो गया 1/t का समाकलन log t के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, इसका समाकलन हो जाएगा log 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका है माइनस का 2, तो यह आपका हो जाएगा माइनस का 2 और हमें समाकलन करना है 1/2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का। इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टाइप के फलनों का समाकलन करना बताया है। हमने कहा था जो आपकी द्विघात समीकरण दी उसको हम पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या किया था, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक था उसको हमने कॉमन लिया था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 आपका बाहर हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस का x, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 और इंटू में आपका हो जाएगा dx। ओके, आगे सॉल्व करेंगे। ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 log 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस। इसका समाकलन करने के लिए अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर जो x का गुणांक है कितना है, 1 है, 1 का हम हाफ करेंगे 1/2 हो जाएगा, और उस हाफ का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 इस इक्वेशन में हम ऐड कर देंगे और 1/4 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा dx अपान में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जो ऐड करेंगे वो x के पास रखेंगे और जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो अचर पद के पास रखेंगे, इंटू में आपका हो जाएगा dx। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब देखते हैं i इक्वल टू 1/2 log ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1। यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा इतना, और इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हर बराबर हो जाएंगे आपके। तो ये आपका हो जाएगा dx अपान में, देखिए ये आपका होल स्क्वायर है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए तो ये आपका 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा, अपान में 4, यानी ये आपका प्लस का 1/4 हो जाएगा। चलिए अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर थोड़ा रफ करेंगे, अपनी कॉपी पर आप इसको नोट जरूर कर लीजिए। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 log ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह लगा, माइनस चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पर इसको हम t के बराबर मान लेंगे तो ये आपका हो जाएगा dt अपान टी स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बन जाएगा इस टाइप का। देखिए आपका ये सूत्र होता है समाकलन ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का t के सापेक्ष समाकलन कितना होता है, 1/a tan इनवर्स t अपान a। सभी को पता है, यह सूत्र सभी को पता होगा, ठीक है। इसी सूत्र को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो t के स्थान पर x प्लस 1/2 लिखा हुआ है, और इस 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको पहले लिख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा dx अपान में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर। आप इसको t के बराबर मान लीजिए, आपको dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा dt अपान टी स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 1/2 आपका a के स्थान पर आप देख सकते हो, और t के स्थान पर आपका इतना फलन है। तो इस सूत्र को अप्लाई कर देंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, i इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा log 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस ये आपको हो जाएगा 1/a, तो 1/a के स्थान पर है आपका 1/2, और tan इनवर्स x/a, x के स्थान पर आपका है x प्लस 1/2 और अपान में a के स्थान पर है 1/2। सॉल्व कर लेंगे, i इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/2 log 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक
ठीक है। ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, माइनस का 2 tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 1 अपान में 2 और अपान में 1/2, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको i इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 लॉग ब्रैकेट में 2x² प्लस का 2x प्लस का 1 और माइनस का 2 tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 1 अपान में कितना हो जाएगा, अपान में 1 बचेगा तो आप अपान में कुछ ना लिखिए, इसको ऐसे ही आप लिख दीजिए 2x प्लस 1 और ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को तरीका समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सर्वप्रथम हम अंश को मानेंगे a इंटू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ax² प्लस bx प्लस c, यानी जो द्विघात समीकरण दिए, और प्लस का b। उसके पश्चात वहाँ से हम क्या करेंगे, a और b के मान निकालेंगे। a और b के मान निकालने के पश्चात क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद अलग अलग करके हम समाकलन कर लेंगे। बस यही काम आपको करना है, ठीक है। अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो मैं एक क्वेश्चन और लेकर अभी सॉल्व करा दूंगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको आप पहले कॉपी पर अपनी नोट कर लीजिए, इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ। अब हम इसी क्रम में अपने क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया 4x माइनस 3 अपान में 3x² प्लस 2x माइनस 5। बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व करना है। तो इन सारे क्वेश्चनों में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और बता दूंगा जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लगाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चनों का तरीका वही है, बार बार वही तरीके को हम बताएंगे तो आप भी बोर हो जाओगे और हम भी बोर हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप तरीकों को जान लीजिए और उसी तरीके से सारे क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में जो भी फलन दिया गया उसको i के बराबर मान लेंगे। i इक्वल टू हमें दिया गया है 3x प्लस 1 अपान में दिया गया है 2x² माइनस का x प्लस का 3 और इनटू में dx। इस फलन को देखें तो ये फलन हमारा px प्लस q अपान में ax² प्लस bx प्लस c के रूप में दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम px प्लस q को मानते हैं a इंटू में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ax² प्लस bx प्लस c और प्लस का b, ये तो मानते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे px प्लस q के स्थान पर लिखा हुआ है 3x प्लस 1, इसको मान लेंगे हम a इंटू में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, कितना है आपका 2x² माइनस का x प्लस का 3 और उसके बाद प्लस का b। ओके, इतना करने के पश्चात आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 1 a, इसका अवकलन करोगे तो आपको मिल जाएगा 4x माइनस का 1, x का x के साथ अवकलन 1 होता है और 3 का 0 हो जाएगा, अचर पद है, और प्लस का b मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 4ax माइनस का a और प्लस का b। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुणांकों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक 4 है, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, तो 4a किसके बराबर हो जाएगा 3 के, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4, a की वैल्यू आपको मिल गई। यहाँ पर देखिए तो आपका है b माइनस a, ठीक है, तो b माइनस a, यहाँ पर अचर पद 1 है, a की वैल्यू 3/4 आई है, तो b माइनस 3/4 यहाँ पर पुट कर देंगे 1, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस 3/4। सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/4। तो यहाँ से अब आपको a और b का मान मिल गया है। a और b का मान मिलने के पश्चात हम यहाँ पर इस समीकरण में पुट कर देते हैं। इस समीकरण को हमने किसके बराबर माना है, अंश के बराबर, अंश के स्थान पर हम वैल्यू पुट कर देंगे और अलग अलग करके समाकलन कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर समाकलन करते हैं, ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ, हमने 3x प्लस 1 को माना है a और इंटू में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x² माइनस x प्लस 3। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, ये आप देख सकते हो 3/4 आई है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इसका कितना होगा 4x माइनस 1, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे 4x माइनस 1, उसके बाद प्लस का b की वैल्यू कितनी है प्लस का 7/4। अपान में आ जाए, द्विघात समीकरण आपकी कितनी दी हुई है 2x² माइनस का x प्लस का 3 और इंटू में dx। अब हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा तोड़ लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 3/4 आपका अचर पद है, समाकलन आपका हो जाएगा 4x माइनस 1 अपान में आपका हो जाएगा 2x² माइनस x प्लस का 3 इंटू में dx, इसको अलग करेंगे, प्लस का 7/4 आपका अचर पद है, समाकलन आपका हो जाएगा 1/2x² माइनस का x प्लस का 3 और इंटू में आपका हो जाएगा dx। इतनी बात आपको क्लियर है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए
ये आपका हो जाएगा आई इक्वल टू 3/4। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर को टी के बराबर मानेंगे और उसका अवकलन करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, यानी इसका अवकल गुणांक अंश में दिया गया है तो इसको हम टी के बराबर मानेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/t और dx के स्थान पर हो जाएगा dt। 1/t dt का समाकलन कितना होता है, log t। t के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा log t के स्थान पर आपका दिया है 2x² - x + 3 तो आपका हो जाएगा 2x² माइनस का x और प्लस का 3। ओके, उसके बाद आपका प्लस का 7/4 है तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 7/4। यहाँ पर देखें तो ये आपका प्रमेय फलन 1/ax² + bx + c के टाइप का है तो इसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करेंगे। तो x² का जो गुणांक है उसको पहले हम कॉमन लेते हैं, फर्स्ट में है तो करते हैं। तो यहाँ पर x² का गुणांक 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 आपका आ जाएगा बाहर तो 1/2 बाहर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 देखिए 2x² से हमने 2 कॉमन लिया है तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस यहाँ से हमने 2 कॉमन लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 1/2x। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा 3/2 और इनटू में आपका हो जाएगा dx। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 3/4। ये आपका हो जाएगा log 2x² माइनस का x प्लस का 3। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा तो ये 7/8 हो जाएगा तो प्लस का 7/8। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो x का गुणांक है 1/2 इसका हाफ करेंगे तो 1/2 का हाफ 1/4 होगा। उसके पश्चात उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो जाएगा। तो 1/16 इस समीकरण में ऐड कर देंगे और 1/16 इस समीकरण में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये आपको हो जाएगा 1/x² माइनस 1/2x प्लस का 1/16 हमने ऐड कर दिया प्लस 3/2 1/16 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और इनटू में आपका हो जाएगा dx। इन 3 पदों को देखें तो हमें होल स्क्वायर मिल जाएगा किसी ना किसी का। तो देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा i इक्वल टू 3/4। ये आपका हो जाएगा log 2x² माइनस का x प्लस का 3। यहाँ से देखें तो प्लस का 7/8 समाकलन ऑफ 1 देखिए ये आपका x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। आप इसको ओपन करके देख लीजिए, आपको यही चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए तो प्लस का इसमें हर पहले बराबर करेंगे तो 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 8 और 3 का मल्टीप्लाई 24 और माइनस का 1 अपान में ये आपका 16 एक हल ले लेंगे इनटू में dx। इतनी बात आपको क्लियर है ना। आप इधर हम थोड़ा रफ करेंगे, उसके पश्चात आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो इसको अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 3/4 log कितना है आपका 2x² माइनस का x और प्लस का 3। फिर यहाँ पर आपका है प्लस का 7/8। यहाँ पर अगर इसको हम t के बराबर माने, देखिए x माइनस 1/4 बराबर t मानेंगे तो हमें मिल जाएगा dx इक्वल टू dt। तो ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ dx के स्थान पर पुट करेंगे dt अपान में ये आपका हो जाएगा t² और ये आपका हो जाएगा प्लस 24 से आपका 1 जाएगा 23 हो जाएगा। इसको हम ले सकते हैं √23 अपान में 16 है, ये 4 का स्क्वायर है तो √23 अपान 4 का होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे 1/t² प्लस a² का कितना होता है 1/a tan इनवर्स t/a। उसी सूत्र को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो i इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3/4 log 2x² माइनस 6 प्लस 3 प्लस 7/8 इंटू में 1/a के स्थान पर है √23 अपान में 4 और इंटू में इधर हम लिख रहे हैं tan इनवर्स t/a। तो t के स्थान पर t है, a के स्थान पर है √23 अपान में 4। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा i इक्वल टू 3/4 log 2x² माइनस का x प्लस का 3। यहाँ पर देखें तो ये आपका 4 ऊपर पहुँच जाएगा और 4 से ये 8 आपका कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लस का 7/2 √23 और इनटू में tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है आपकी x माइनस 1/4 तो x माइनस 1/4 अपान में आ जाए √23 अपान में 4। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा i इक्वल टू 3/4 log 2x² माइनस का x प्लस का 3 प्लस का 7/2 √23। यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स
देखिए 4 का गुणा x से करेंगे 4x माइनस 1 अपान में 4 अपान में आ जाए √23 अपान में 4। ये 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा I इक्वल टू 3/4 log 2x² माइनस x प्लस 3 प्लस 7/2 √23 और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 4x माइनस 1 अपान में हो जाएगा √23। ये आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रश्नावली का अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और लगाने का अभ्यास जरूर कीजिए। इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 होमवर्क के तौर पर दिया गया है, इसको लगाइए आप, ठीक है। जितना क्वेश्चन आप लगाओगे उतना ही आपको समझ में आएगा। पहले आप तरीकों को समझिए कि किस टाइप से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है और उसके पश्चात उसी तरीके से आप अन्य क्वेश्चनों को लगाने का अभ्यास जरूर कीजिए, ठीक है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। चलिए इसको मैं यहाँ पर रफ कर देता हूँ और इस प्रश्नावली के अभी 2-3 क्वेश्चन रह गए उनको सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद प्रश्नावली को समाप्त करता हूँ। अब इसी क्रम में आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 नोट किया गया है। इन प्रश्नों को यदि हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसके पहले क्लास में मैंने आप लोगों को 1/ax² प्लस bx प्लस c के टाइप के फलनों का समाकलन करना बताया है। बिल्कुल उसी टाइप के फलनों का समाकलन हमें यहाँ पर इन दोनों में करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न को डिस्कस कर देंगे, एक प्रश्न को आप स्वयं सॉल्व कर लेना। यदि आपने पिछली क्लास को देखा है तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण वर्ग बनाकर हमें सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कर देते हैं। सर्वप्रथम इसको हम i के बराबर मानेंगे। i इक्वल टू जो फलन है क्या दिया गया है, 2x² माइनस का 8x प्लस का 25, इसका जो हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। सबसे पहले इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x² का जो गुणांक है उसको कॉमन ले लेंगे। तो ये आपको हो जाएगा 1/x² माइनस का 4x प्लस का 25 अपान में 2 और ये हो जाएगा इनटू में dx। फिर ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 समाकलन ऑफ 1/x² माइनस x का जो गुणांक है यहाँ पर कितना है 4, इसका आधा करेंगे तो कितना मिलेगा 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 4। इस 4 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे और 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, माइनस का 4x हमने 4 ऐड कर दिया प्लस आपका 25/2 लिखा है, इसमें हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमें मिल जाएगा i इक्वल टू 1/2 समाकलन ऑफ 1 यहाँ पर देखें तो x² माइनस 4x प्लस 4 ये आपका सूत्र है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम 2 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 25 से 8 जाएगा आपका 17 बचेगा। 17/2 को हम लिख सकते हैं प्लस √17/2 का होल स्क्वायर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 2 को t के बराबर मान लेंगे तो हमें मिल जाएगा dx इक्वल टू dt। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 समाकलन ऑफ dx के स्थान पर dt पुट कर देंगे। यहाँ पर मान लीजिए x माइनस 2 बराबर t, यानी dx इक्वल टू आपको मिल जाएगा dt। ये पूरा फलन आपका t के पदों में हो जाएगा t² प्लस √17/2 इसका होल स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हो कि 1/t² प्लस a² का समाकलन t के सापेक्ष कितना होता है, 1/a tan इनवर्स t/a। तो इसी सूत्र को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। देखिए हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा i इक्वल टू 1/2 1/a। क्या स्थान पर कितना है आपका √17/2 और tan इनवर्स t/a, t के स्थान पर आपका t है, a के स्थान पर आपका √17/2 है। ओके यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए 1/2 ये √2 आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √2 अपान में √17 और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ये √2 आपका ऊपर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा √2 और इंटू में t और अपान में √17। अब t की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे। t की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, x माइनस 2। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए √2 से 2 को काटेंगे तो नीचे आपका हो जाएगा √2 इंटू में √17 और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स √2 और t की वैल्यू कितनी हमने मानी है x माइनस 2। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 और अपान में √17। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो i इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको यहाँ पर रफ किया देता हूँ, i इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/√34। ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स √2
x माइनस 2 अपान में √17। ये आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 18 जो है सॉल्व करना, ये आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 को आप हो सकता है ना सॉल्व कर पाएँ, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसको मैं यहाँ पर रफ के देता हूँ। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, हमें जो फलन दिया गया है सर्वप्रथम इसको हम i के बराबर मानेंगे। i इक्वल टू हमें समाकलन करना है x अपान में x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का x के सापेक्ष। यहाँ पर अंश में देखिए तो आपका x दिया है, यानी ये एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक है, तो x की पावर 4 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ x अपान में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। यहाँ पर मान लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, फिर अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो ये मिल जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी dt अपान में 2। इस फलन में वैल्यू पुट कर देंगे तो ये पूरा फलन हमारा t के पदों में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू समाकलन ऑफ x dx के स्थान पर आप पुट कर सकते हो dt अपान में 2, तो 1 अपान 2 आप बाहर कर लीजिए, अपान में आ जाइए, इसको आप लिख सकते हो टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस का 1। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये समीकरण आपके एक द्विघात समीकरण है, और हमने अभी आपको बताया कि जब आपको फलन 1 अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का दिया हो तो कैसे सॉल्व करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यहाँ पर तो टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो 1 कॉमन लेंगे तीनों में से, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। फिर क्या करते हैं, जो t का गुणांक होता है उसका आधा करते हैं, यहाँ पर t का गुणांक कितना है 1, 1 का आधा करेंगे 1/2, इसका स्क्वायर करने की कितना मिलेगा 1/4। 1/4 इस समीकरण में हम ऐड कर देंगे और 1/4 इस समीकरण में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 समाकलन ऑफ dt अपान में टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/4। 1/4 हम ऐड कर दिए और 1/4 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 समाकलन ऑफ dt अपान में, देखिए टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4, ये आपका हो जाएगा टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 1 जा 4, 4 से 1 जाएगा 3/4 आपका हो जाएगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई ना। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/2 समाकलन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं dt अपान में, ये आपका हो जाएगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये सूत्र बन जाएगा 1/8 tan इनवर्स t/a का। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा i इक्वल टू 1/2, 1/a के स्थान पर है √3/2, और ये हो जाएगा tan इनवर्स t/a, t के स्थान पर है t प्लस 1/2 और अपान में a के स्थान पर है √3/2। ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2t प्लस 1 अपान में 2, ये आपका हो जाएगा अपान में √3/2। ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। t आपने किसके बराबर माना था, एक्स स्क्वायर के बराबर माना था, याद है ना आप सभी को। तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 1/√3 tan इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 1 अपान में √3। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को अपरमेय फलनों का समाकलन करना सिखाऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।